afternoon, student. Today we are learning report. This is question number 4 in your 12th board examination. 12th board examination में ये question number 4 होता है आपके, और जिसको report और factual description भी कहते हैं. तो we leave factual description, इसको तो हम करते नहीं हैं. If you like to do this, हम कर लेंगे बाद में, पर we will focus on report, है ना. वी फोकस ऑन रिपोर्ट. रिपोर्ट पे हमें फोकस करना है बहुत अच्छे से. याद रखने योग्य बिंदु बिल्कुल, इट इज़ वेरी कैंडिड एंड क्लियर. सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इन इंग्लिश मार्क्स आर फॉर यू. मार्क्स जो हैं वो आपके लिए ही बने हुए हैं सारे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड कैंडिड, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं. तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट क्या होती है, क्यों लिखते हैं मैम, क्यों लिखें हम, तो इस बात को देख लेते हैं. तो याद रखने योग्य बिंदु मैंने पहले ही बता दिए हैं, इससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि दिस इज़ ऑफ 100 वर्ड्स, ये 100 शब्दों की होती है. और दिस क्वेश्चन ऑब्टेन 7 मार्क्स, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये आपको याद रखना सबसे पहले. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पॉइंट है, रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टर शब्द से बना है. हर शब्द लैटिन से ही बना होता है. इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक और लैटिन से बने होते हैं. सेकंड नंबर है, रिपोर्टर मीन्स वापस ले आना. ये देखिए आप, वापस ले आना. फिर थर्ड जो पॉइंट है, उससे आपका रिपोर्ट क्यों लिखते हैं ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. रिपोर्ट किसी के द्वारा देखी, सुनी अथवा किए गए कार्य का सच्चा विवरण होता है, ट्रू विवरण होता है. जो देखा है, सुना है या किया गया जो कार्य है उसका सही विवरण है, जो पाठकों या तक उस स्थिति में वापस, पाठकों को उस स्थिति में वापस ले जाता है. यानी कि जब उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा तो पाठक कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर वो घटना घटी है. तो ये तो हो गई रिपोर्ट. क्यों होती है, न्यूज़पेपर्स में होती है ज़्यादातर, और जगह भी होती है, कोर्ट में भी होती है, FIR लिखते हैं तो भी होती है, इस तरह से. नंबर 4 जो पॉइंट है आपका, रिपोर्ट एक पैराग्राफ या उससे अधिक पैराग्राफ में भी हो सकती है, जैसे समाचार पत्र की रिपोर्ट या पुलिस की FIR की रिपोर्ट भी होती है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे पेजेस की रिपोर्ट भी होती है. अब रिपोर्ट कैसे लिखें, सेकंड पॉइंट है, रिपोर्ट कैसे लिखें. तो हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, ठीक है. तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट को देखिए, रिपोर्ट का शीर्षक, टाइटल. शीर्षक क्या हो गया, टाइटल हो गया. कैपिटल लेटर्स में पेज के बीचों बीच आएगा, इन कैपिटल लेटर्स, ये आप ध्यान रखिएगा. नंबर 2 पॉइंट है, टाइटल शीर्षक के नीचे उस व्यक्ति का नाम, स्थिति, पद लिखें जो रिपोर्ट लिख रहा है. जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपका नाम आएगा, आपका पद आएगा, और आप कहाँ वर्क करते हैं वो आएगा. उसके बाद नंबर 3 जो पॉइंट है वो है, उसके नीचे वाली लाइन में जगह या शहर का नाम, डेट और मंथ. जैसे जयपुर और 24 अगस्त, जो भी रिपोर्ट, जब भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं ना, जिस दिन, जयपुर और 24 अगस्त, इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाएगा. फिर वर्णन करना स्टार्ट करेंगे डैश लगाने के बाद. ये देखिए मैंने डैश का मार्क किया है, डैश को. तो डैश लगाने के बाद वर्णन आगे किया जाएगा ऑफ 100 वर्ड्स. इसमें 100 वर्ड्स में 7 मार्क्स मिलेंगे आपको. नंबर 4 पॉइंट भी आप देख लीजिए, रिपोर्ट शुड बी इन पास्ट सिंपल और इंडेफिनेट टेंस. पास्ट सिंपल को ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं. वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको यू हैव टू लर्न, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस हिसाब से. जैसे वॉस की, जैसे आई एम की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वॉज वर होती है. इस तरह से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट ऑलवेज इन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही आती है.